नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके बीपीएससी को ध्यान में रख के ये बनाया जा रहा है। वैसे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपको लगभग इस सेशन में आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स लगभग शामिल किया गया है, जो कि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं और इसे आप शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये जो है आपको 17 में क्या है, 17वें एपिसोड है। इससे पहले 16 एपिसोड हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देख पाए तो उसके ऊपर लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। कहता है भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है, तो सही है। आगे कहता है भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया, यह भी सही है। तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। आगे कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बारह मूर्ति, कहता है विश्व की सबसे बड़ी बारह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, इनके द्वारा विश्व की सबसे बड़ी बारह मूर्ति जो है, ये की मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की गई है। तो इसका खोज किया गया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। कहाँ? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयथॉन शुरू किया गया। कहता हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टेकथॉन शुरू किया गया है। तो ये किया गया आपको आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। तो आपको ये सी नंबर से आंसर हो जाएगा, आवास एवं शहरी मंत्रालय। आगे कहता कि हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्जन किया गया है। कहता है ये जो है हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर, जिसका प्रजनन दर कितना है 0.81 दर्ज किया गया है। तो ये किया गया दक्षिण कोरिया में। किसने? दक्षिण कोरिया में। इन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। कहता हाल ही में किस अभिनेत्री को 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह जो आशा पारेखर को, किसे? आशा पारेखर को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये आप यहाँ से आंसर हो जाएगा आशा पारेखर को। चलिए आगे है। कहता हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। तो यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा लिया गया। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए आगे है। आगे कहता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर समाग्रही भारत रत्न लता मंगेशकर की 13वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन जो आपको अयोध्या में किया गया। अयोध्या में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अयोध्या। आगे कहता है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंकिंग 40वां रहा है। 40वां रैंक भारत का रहा है। बी नंबर से आंसर होगा 40। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बना है। कहता है कि पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जो है, ये देश का पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको केरल में स्थित। कहाँ? केरल में स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा केरल। आगे कहता है भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कहता है भारत के कौन से राज्य हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल पार्क सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हरियाणा सरकार ने किया। किसने? हरियाणा सरकार ने किया है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा हरियाणा।
अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। कहते अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। तो आपको समांथा क्रिस्टो फोरेंटी, कौन, समांथा क्रिस्टो फोरेंटी पहली महिला बनी है, यूरोपीय महिला बनी है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभाला जाएगा। तो सी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है सुएला ब्रेवरमैन को, किसे, सुएला ब्रेवरमैन को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है भारत में सोलर फर्म स्थापित करने वाला पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है। तो पहली ई कॉमर्स बनी है जिन्होंने भारत में सोलर फर्म स्थापित किया है अमेजन, कौन, अमेजन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अमेजन। आगे कहता है कि किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित की है। कहता वह कौन से राज्य की विधानसभा है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय को स्थापित करने का एक विधेयक पारित किया है। तो यह किया है त्रिपुरा राज्य ने। किसने, त्रिपुरा राज्य के विधानसभा ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। कहता है महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो है हमार बेटी हमार मान अभियान जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा छत्तीसगढ़। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य ने रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। कहता कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सी नंबर से आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है कि 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कासियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। तो ये बांग्लादेश, किसने, भारत और बांग्लादेश के बीच यह नदी बहती है। तो ये समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आगे है कहता सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन में विश्व के उभरते सितारों की सूची में टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये आपको आकाश अंबानी, कौन, आकाश अंबानी जो है एकमात्र भारतीय हैं जो टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल हुआ है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर होगा आकाश अंबानी। आगे कहता है हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब पश्चिम क्षेत्र ने जीता है। ए नंबर से आंसर होगा पश्चिम क्षेत्र। आगे है हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीट को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कहता हाल ही में वो कौन से राज्य सरकार हैं जिन्होंने खिलाड़ियों और एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो यह घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। आगे कहता 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कहता गुजराती फिल्म छेल्लो सो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया है। तो यह सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। क्या, लास्ट फिल्म शो है। तो यह भी सही है। इस फिल्म के निर्देशक पान नली है। कौन, पान नलिन है। यह भी सही है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर जगह उपयुक्त में सभी कथन सत्य दिया गया है। आइए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो ये देखते हैं। कहता एस्पार्स पहल रक्षा मंत्रालय का है, सही है। आगे कहता स्केल कौशल विकास मंत्रालय का पहल है, यह भी सही है। जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, तो यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो क्या है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया है। कहता है केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है इनके द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन
प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ जो है एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया है। तो ये अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है, ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता 36वां, क्या 36वां राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं। कहता गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। तो ये सही है। गोवा राष्ट्रीय खेलों में 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यह भी सही है। यानी देखिए 2022 में 36वां हुआ है, तो 37वां आपको 2023 में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये कहता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल के लिए आधिकारिक शुभांकन स्वाज है, यह भी सही है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। चलिए आगे है दोस्तों, ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इसे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। कहता है कि हाल ही में हुए नियुक्ति में कौन सुमेलित है। हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उनमें कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र दिया गया है, तो ये आपको बताना है। कहता है जो आओ मैनुअल गोंकाल्वेस, ये लोरेक जो है ये आपको अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं, सही है। आगे कहता है दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। जियोर्जिया मेलोनी, ये आपको इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। आगे कहता है मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये आपको तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ? तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। कहता है इसरो जो है आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो ये जो है आपको ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं। तो आपको बजरंग पुनिया। कौन? बजरंग पुनिया। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। चलिए आगे है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कहता उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान जो है किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो यह किया गया वाराणसी को। किसे? वाराणसी को किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वाराणसी। आगे है निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इसे क्लोन को माया नाम दिया है। क्या कंपनी इस क्लोन को क्या नाम दिया? माया दिया है। तो आपको चीन के द्वारा बनाया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चीन। आगे कहता है कि हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाला 12वीं कंपनी कौन बनी है। कहता है हाल ही में महारत्न का दर्जा मिला है और ये 12वीं कंपनी बनी है। ये कंपनी कौन सी है? तो आपको है रेकरिलेट। क्या है? रेकरिलेट। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता कि हाल ही में घर जल प्रमाणित करने वाले हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो किया अंडमान निकोबार को। किसे? अंडमान निकोबार को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया। तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु।
चलिए आगे कहता है कि किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है। तो ये दिया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना राज्य के विधानसभा ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल प्रविष्टि पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ जो है विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है, जिसमें जो है भारत में शहरी अपशिष्ट जल प्रविष्टि और शहरी अपशिष्ट और जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया है, जारी किया है। तो यह किया है आपको कोपेनहेगन डेनमार्क ने। किसने? कोपेनहेगन डेनमार्क ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सितंबर 2022 क्या? सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियन क्या है? सेवेलियन डे लॉ लेजियन डी आंगून से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया आपको स्वाति पीरामल को। किसे? स्वाति पीरामल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्वाति पीरामल। चलिए आगे है। आगे कहता है पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी कहता है पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्य के पर्यटन मंत्री के तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की है। तो ये किया धर्मशाला में आयोजित किया। कहाँ? धर्मशाला में ये आयोजित किया गया था। बी नंबर से आंसर होगा धर्मशाला। आगे है भूस्खलन क्या है? कहता है भूस्खलन और हिमखंड का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो यह सिक्किम में किया है। कहाँ? सिक्किम में किया गया है। भारत का पहला भूस्खलन निगरानी रडार की स्थापना जो है आपको यह स्थापित सिक्किम में किया। कहाँ? सिक्किम में किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? कहता है 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरी वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में। कहाँ? मुंबई में ये आयोजित किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे कहता है किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। कहता है कि वह कौन से संगठन है जिसके द्वारा चौथे क्रम का स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? तो ये यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यूनेस्को। आगे कहता है 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कहता है 24 से 26 फरवरी के बीच जो है 2023 में मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो यह आपको भारत के हैदराबाद में किया जाएगा। सी नंबर से आंसर होगा हैदराबाद। आगे कहता है कि किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? कहता है कि वह कौन से फुटबॉल क्लब टीम है जिन्होंने 131वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता है? तो यह जीता है आपको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। कौन? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है मुंबई को हराकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। आगे कहता है काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? और ये पहली बार जीता है तो ये बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए आगे है। आगे कहता है कि नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ी सही है? कहता नए समुदायों जो है इन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के संबंध में कौन सा जोड़ी सही दिया गया है? तो आइए देखते हैं
कहता गोंड समुदाय जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सही है। हट्टी जनजाति आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, यह भी सही है। अब उसके बाद बिंझिया, क्या है, बिंझिया जो है छत्तीसगढ़ और बेट्टा कुड़वा जो है कर्नाटक, ये दोनों भी सही है। आगे कहता है नारी, क्या है, नारी कोरावन और कुरीविकरण जो है ये आपको तमिलनाडु से संबंधित है, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे कहता है हड़प्पा संस्कृति, क्या है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है। कहता है हड़प्पा संस्कृति जो है इस पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो आपको राखीगढ़ हरियाणा, कहाँ, राखीगढ़ हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा राखीगढ़ हरियाणा। आगे है श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है। कहता है श्रीलंका में आयोजित अंडर-17 चैंपियनशिप 2022 का पुरुष खिताब जो है नेपाल को हराकर किस टीम ने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसने, भारत की टीम ने जीता है। ए नंबर से आंसर होगा भारत। चलिए आगे कहता है खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है। तो इसके लिए केंद्र सरकार जो है आपको पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि, क्या है, एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे, क्या है, नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है। तो यह फैसला बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। कम से कम सप्ताह में एक दिन जो है विद्यार्थी बिना बैग किताब के स्कूल जाएंगे, ये निर्णय जो है आपको, ये नियम लागू किया है बिहार सरकार ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञ 3.0 हैकाथॉन शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ मौसमी क्षेत्र को बढ़ावा देने के सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कहता अगस्त 2022 जो है इसमें भारत ने किस देश के साथ मौसमी क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह भारत ने मॉरिशस के साथ, किसके साथ, मॉरिशस के साथ यह समझौता किया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मॉरिशस। दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेके बाद, हाँ दोस्तों, किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।